Hello everyone. Today we are going to start chapter 12 of class 6, that is electricity and circuits. So, what is electricity? Electricity क्या होती है? Electricity और इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब वो फ्लो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ वायर, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे घरों में करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आती है। ओके, और जो ये आप जब बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तो उस समय जब लाइटनिंग होती है उसमें स्काई में आपके, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। अब क्या आप अपनी लाइफ को इन टुडेज लाइफ, आपकी जो लाइफ है उसको आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यू नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट एनी काइंड ऑफ अप्लायंस, लाइक यू हैव ड्रिल। अगर आपको ड्रिल चलानी है, ड्रिल का यूज़ करना है, आपको कहीं पे वॉल में आपको होल करना है, देन यू हैव टू नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन आउट द ड्रिल मशीन। एज यू वांट टू iron your clothes, then you need electricity. You need light, then you also need electricity. Even you want to see TV, then you have to need electricity. You need electricity for watching TV, operating or refrigerator, operating laptop, music system, driving car also. Means for all these things you have to need electricity. Means we can't assume लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इसमें केमिकल फिल होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल, इस केमिकल की वजह से ही जो सेल है वो रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सेल की अगर टाइप्स की बात करें तो सेल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं कब? जब इनके अंदर जो केमिकल फिल किया हुआ है दैट इज कंप्लीटली यूज्ड अप, वो कंप्लीटली यूज्ड अप किया जा चुका है, तो इस तरह के सेल्स स्टॉप वर्किंग। लाइक आप इन सेल्स को यूज़ करते हैं इन अ टॉर्च, क्लॉक, टॉयज। आपकी घड़ी में जब सेल खत्म हो जाता है तो इट्स स्टॉप वर्किंग, इट स्टॉप शोइंग टाइम। ऐसे ही इन टॉर्च, अगर सेल इज वैनिश अप, सेल इज यूज्ड अप, देन द टॉर्च विल नॉट ग्लो। ओके, इस तरह के सेल जो यूज करने पे उनका जो इनसाइड केमिकल्स है वो खत्म हो जाता है, इस तरह के सेल कहे जाते हैं ड्राई सेल, और ये बने हुए होते हैं आपके जिंक और कार्बन से। क्लियर? सेकेंड वन है आपके सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को हम रिचार्जेबल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं आपके गैजेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको जो केमिकल्स है, इनके अंदर केमिकल जो होता है वो केमिकल जो वो आपका रिचार्ज करके उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक बार मान लीजिए आपका सेल यूज अप हो चुका है तो यू कैन रिचार्ज इट एंड देन आफ्टर यूज इट। क्लियर? इस तरह के जो आपके सेल हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में। आपका मोबाइल फ़ोन की बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है, यूज़ अप हो जाती है, देन आफ्टर रिचार्जिंग योर मोबाइल देन you can use it again car batteries, laptop and cameras, all these things have secondary cells. clear? थर्ड वन अगर हम बात करें, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, दीज आर द सोलर सेल्स। ये सेल क्या करते हैं? ये सेल सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन ईजिली नाउ डेज यू कैन ईजिली फैमिलियर विद द सोलर एनर्जी। सोलर जो पावर स्टेशन होते हैं सोलर के, आपकी घरों में बोल भी नहीं कि प्लेट्स लगाइए, तो सोलर एनर्जी का काम क्या है? सोलर एनर्जी का काम यही है कि जो आपकी सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? सोलर सेल्स यूज़ किए जाते हैं आपके कैलकुलेटर्स में, सैटेलाइट्स में यूज़ किए जाते हैं, टेलीस्कोप
एंड ट्रैफिक सिग्नल्स ऑल्सो। क्लियर? चलिए, तो ये सेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अनदर वन इज सोलर सेल। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के टर्मिनल्स पाए जाते हैं। इनमें जब ये इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस करते हैं? ड्यू टू केमिकल प्रेजेंट इनसाइड, इनके जो अंदर केमिकल है इसकी वजह से ये एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी सेल आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं कब? जब उनके इनसाइड का केमिकल हम यूज़ कर चुके होते हैं। एंड सेकेंडरी सेल वी कैन रिचार्ज दैम एंड देन अगेन यूज दैम। थर्ड वन इज सोलर सेल। सोलर सेल इज अ सेल विच कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप सभी ने देखा है, आपके सबके घरों में लगा हुआ होता है, बल्ब लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच गिव्स लाइट when the thin wire of a suitable material called filament, ठीक है, is glow, means जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है it is also source of light like आपका इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, जो फिलामेंट है इसके बल्ब के अंदर ये लाइट को प्रोड्यूस करता है, दिस इज फिलामेंट। ओके, फिलामेंट किस चीज़ का बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का बना हुआ होता है कार्बन की जगह पे। क्यों बना हुआ होता है? देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। दिस इज टंगस्टन फिलामेंट, ये टंगस्टन का फिलामेंट है। ओके, दिस इज अ ग्लास वॉल, ये ग्लास की वॉल है। यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं एंड ये इंसुलेटर लगा हुआ है पे इंसुलेशन के लिए। एंड दीज आर द इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टेक्ट, यहीं से आपका जो बल्ब इंसर्ट होता है इनसाइड द होल्डर। ओके, दिस इज बल्ब। अब जो ये आपका टंगस्टन, आपका जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना हुआ है? बिकॉज टंगस्टन जो आपका मटेरियल है ये आपका जो एक तरीके से हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज को भी बियर कर सकता है और ये हाई वोल्टेज आने पर भी आपका ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अगेन इसके अंदर जो बल्ब का आप केस देख पा रहे हो उसके ग्लास के अंदर, इसके अंदर इनर्ट गैसेस भरी हुई होती हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? वो गैसेस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। सपोज ये आपका टंगस्टन का वायर है, टंगस्टन के वायर के अंदर अगर मान लीजिए हम इनर्ट गैसेस ना भर के आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस भरें तो क्या होगा? ये रिएक्शन कर सकते हैं टंगस्टन के साथ में एंड दे कैन मेक अनदर मटेरियल। ठीक है, इसीलिए जब आप कभी बल्ब आपका गिर के फूट जाता है, आपसे ब्रेक हो जाता है, देन यू हियर द साउंड ऑफ ब्लास्ट, जैसे आपने पटाखा कहीं पे आपका क्रैकर्स कहीं पे एक्सप्लोड हुआ है, इस तरह का आपको साउंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो आपका बल्ब है, बल्ब की जो बॉडी है, बल्ब की बॉडी के इनसाइड आपका एक तरीके से वैक्यूम रखा जाता है। ठीक है, वैक्यूम होने के बाद जैसे ये बल्ब आपका ब्रेक होता है तो जो बाहर की एयर है इट वांट्स टू एंटर इनसाइड द बल्ब एरिया। क्लियर? तो दैट्स व्हाई यू heard a sound, we can say, when the bulb is broken. क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वी नीड अ बैटरी, वी नीड अ बल्ब एंड वी नीड टू वायर्स। हमें 2 वायर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, व्हेन टू बोथ टर्मिनल्स ऑफ सेल, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपके सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर वन इज नेगेटिव टर्मिनल। जब ये दोनों आपके जो टर्मिनल्स सेल के हैं, ठीक है, और बल्ब के वायर के थ्रू कनेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है, तो ये सर्किट कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक पाथ है इट शुड बी कम्प्लीटली क्लोज, ये कम्प्लीटली क्लोज होना चाहिए। मीन्स जो वायर्स हैं आपके सेल के एंड से जो लगे हुए हैं, आपके टर्मिनल से जो लगे हुए हैं और जो आपके बल्ब से जुड़े हुए हैं, ये प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए। इनमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए बीच में। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट होता है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि यहाँ से यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स होगा ऑलवेज फ्लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाने के लिए वी नीड अ बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर एंड अ बल्ब।
क्लियर, नॉट अ फ्यूज बल्ब, प्रॉपरली वर्किंग बल्ब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका सर्किट जब प्रॉपरली आपका क्लोज्ड है, मीन्स देयर इज नो ब्रेकेज इन द path of electric current, then the circuit is known as closed circuit, and current always flow from positive terminal to negative terminal, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ आपका जो करंट है वो फ्लो करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विचेस। स्विचेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये इससे क्या होता है, अगर ये ब्रेक करते हैं, हम जो स्विचेस बंद करते हैं अपने घरों में, तो क्या करता है ये, इट सेव्स एनर्जी एज वेल एज द मनी। ये आपकी एनर्जी को सेव भी करता है और ये आपकी मनी को भी सेव करता है। अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट टू टाइप्स के होते हैं, वन इज ओपन सर्किट एंड सेकेंड वन इज क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मैंने अभी आपको बताया, दिस वन इज क्लोज सर्किट। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि देयर इज नो ब्रेकअप, देयर इज नो ब्रेकेज इन द सर्किट। ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है बल्ब से, एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल, एंड आपका जो बल्ब का सेकेंड पार्ट है ये आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। देयर इज नो ब्रेकेज मीन्स इट इज अ क्लोज सर्किट, एंड वी कैन से कंप्लीट सर्किट। इन दिस सर्किट इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो easily, but on the other hand this one show a breakage। यहाँ पे ये ब्रेकेज दिखाई दे रहा है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द बल्ब कैन नॉट ग्लो, ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा बिकॉज देर इज अ ब्रेकेज इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट। ये जो आपका इस तरह का जो ब्रेकेज है ये आपके इंसुलेटर की वजह से भी आ सकता है कि आपको इंसुलेटर लगा दें, आपका वायर टूट जाए, यहाँ से कनेक्शन लूज हो जाए, तो दिस आर द रीजंस टू मेक अ सर्किट इनकम्प्लीट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट सर्किट्स क्या है। कंप्लीट सर्किट्स आर दो सर्किट्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली एंड देयर इज नो ब्रेक इन द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के कंपोनेंट में कोई ब्रेकेज नहीं होता है, एंड इन ओपन सर्किट देयर इज अ ब्रेक इन द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इनकम्प्लीट सर्किट। स्विचेस का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को ऑपरेट करता है, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकता है, एंड ऑल्सो इट सेव्स एनर्जी एज वेल एज द मनी ऑल्सो। ओके, अभी हमने बात की थी कि जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। कंडक्टर्स, अ सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक सर्किट टू पास थ्रू इट एज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि दो सब्सटेंसेस विच अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम इज नोन एज कंडक्टर्स। मीन्स अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, दीज आर नोन एज कंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंसेस दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने के लिए, आर नोन एज इंसुलेटर्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं अपने में से, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, व्हाट इज द बेनिफिट वी गेट, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो रन करता है, चलता है। एंड इन द इंसुलेटर्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने मेटल्स हैं लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर हम बात करें इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स की, दीज आर वुड, प्लास्टिक, रबर, दीज आर द इंसुलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिशियन होता है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक टूल बोलना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक टूल्स जो होते हैं, चाहे वो आपका पेचकस है, आपका स्क्रू ड्राइवर है, आपका ठीक है, इन सब के जो हैंडल्स होते हैं दे आर कवर्ड विद अ प्लास्टिक कोटिंग, ये प्लास्टिक की कोटिंग से कवर अप रहते हैं। मोर ओवर द आपके जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, दे आर ऑल्सो कोटेड विद द प्लास्टिक, ठीक है। यू कैन सी इजीली आफ्टर टीयरिंग अ वायर कि इनसाइड देयर इज अ कॉपर वायर, एंड कॉपर वायर के ऊपर आपका प्लास्टिक को इंसुलेट किया गया है टू प्रिवेंट द शॉक से बचाने के लिए, आपको करंट से बचाने के लिए। तो आई होप इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज हाउ कैन वी डील इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ डील करते हुए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। नंबर 1 इज़ नेवर टच बेयर और ब्रोकन वायर्स। जो आपके कटे हुए तार हैं या आपके टूटे हुए तार हैं उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए विद आपके बेयर हैंड, खाली हाथों से आपके, ठीक है। नेवर टच अप्लायंसेस स्विचेस विद द वेट हैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके अगर हाथ गीले हैं तो यू हैव टू नेवर टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल वायर्स, क्लियर। नेवर ओवरलोड अ सर्किट। किसी भी सर्किट के ऊपर ओवरलोड नहीं करना चाहिए, मीन्स आपका एक ही सर्किट के ऊपर बहुत सारे अप्लायंसेस को रन नहीं करने देना चाहिए। जैसे नॉर्मली लोगों में आदत होती है कि एक टी लगा देते हैं एंड वी पुट मोर अप्लायंसेस ऑन अ स्विच, तो वी डोंट हैव टू डू दिस, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो सर्किट है वो ओवरलोड हो जाता है। नेवर यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद इन वेट प्लेस। कहीं पे भी अगर गीला आपका, कहीं पे पानी का आपका ज़्यादा वर्क होता है, वेट प्लेस है आपका, आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा वाटर का काम होता है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन गॉट इलेक्ट्रिकल शॉक। ओके। डू नॉट पुश एनीथिंग इनटू द सॉकेट्स। सॉकेट्स में आपको फोर्सफुली कोई भी स्विच इंसर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आपका इंसर्ट कर रहा है स्विच को तो आप उसको फोर्सफुली अटैच मत कीजिए। नेक्स्ट, नेवर पुट नेल्स इनटू द वॉल्स नियर स्विचेस, सॉकेट्स एंड वायर्स। जो आपके वॉल के बराबर में आपके जो स्विचेस लगे हुए होते हैं उनके बराबर में आपको आयरन नेल्स नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज आयरन इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मे बी अ रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद द ओल्ड और फ्रेड वायर्स। यानी कि जो आपके पुराने वायर्स हो चुके हैं बहुत ही, उनके थ्रू भी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल आपके जो शॉक है उनको भी चांसेस हैं आपको। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिसिटी हैज सिंप्लीफाइड द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन एज यू ऑल नो। सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसने हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। वी कैन जस्ट पुट अ बटन ऑन और ऑफ और हमें हमारा काम ईजिली हो जाता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। लेकिन जैसे कि जैसे जैसे हमें ये आपको एक तरीके से आपको बेनिफिट्स मिले हुए हैं आपको लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये भी ज़रूरी है कि आप इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बहुत ही केयरफुल्ली, प्रॉपरली एंड ऑल द प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसको वीडियो को समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ इसको वीडियो को दोबारा से देखिए। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस